रावलपिंडी में गैरत के नाम पर लड़की का जिरगे के हुक्म पर कत्ल, गिरफ्तार गोरकन के सनसनीखेज इंकशाफात। पीर वधाई में 18 बरस की हाफिज कुरान लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। केस में गिरफ्तार छती कब्रिस्तान के गोरकन ने बताया, लड़की को कत्ल करने के बाद 17 जुलाई सुबह 5:30 बजे दफन किया गया। कब्रिस्तान कमेटी मेंबर गुल बादशाह ने 25 अफराद के साथ कब्र खोद कर तैयार की। मकतूला की लाश लोडर रिक्शे पर लाई गई, इस पर सुर्ख तरपाल पड़ी थी। तमाम अफराद ने लड़की की तदफीन की और कब्र को हमवार किया और निशान तक खत्म कर दिया। अरबईन हुसैनी पर मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए जाने वाले ज़ायरीन के लिए मुश्किलात। ज़ायरीन के ज़मीनी रास्ते से इराक़ और ईरान जाने पर पाबंदी। ज़ायरीन सिर्फ हवाई सफ़र कर पाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, फ़ैसला वज़ारत ख़ारजा, वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की मुशावरत से किया गया। मुश्किल फ़ैसला अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मफाद में है। सरकार की गफलत, कराची वाले चीनी के बाद मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो का थैला 1800 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे का थैला लाहौर के मुकाबले में 420 रुपये और पेशावर के मुकाबले में 300 रुपये तक महंगा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोयटा में 20 किलो का थैला 1600 रुपये और सक्खर में 1300 रुपये का है। PIA का 8 अगस्त से अरबईन के लिए खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन चलाने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाकिस्तान से नजफ खुसूसी परवाजें 8 से 11 अगस्त तक चलाई जाएंगी। नजफ से पाकिस्तान वापसी की परवाजें 18 से 21 अगस्त तक चलाई जाएंगी। तमाम परवाजों पर टिकटों की फरोख्त शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में 50 से ज़ायद गधे और कई मन गोश्त बरामद। पुलिस ने फूड अथॉरिटी की दरख्वास्त पर मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में एक गैर मुल्की भी नामजद गिरफ्तार। गैर मुल्की बाशिंदे की तफसीलात सामने आ गई। मुल्जिम जोंग वी हाल ही में 90 दिन के वीज़े पर पाकिस्तान पहुंचा। खाली गवादर ले जाकर बैरून मुल्क एक्सपोर्ट की जाती थी। गधे काटने वाली जगह का मालिक जियांग लियांग बैरून मुल्क है। बरामदशुदा गधे के गोश्त को तल्फ जगह को सील कर दिया गया। गजा जंगबंदी मुआहिदा किसी भी वक्त हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ट्रंप के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ गजा जंगबंदी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात पर कई हफ्तों से दिन रात काम कर रहे हैं। हम पूरी उम्मीद है कि अब किसी भी दिन गजा जंगबंदी मुआहिदा हो जाएगा। गजा के लिए इमदाद लेकर जाने वाले बहरी जहाज पर इसराइली फौज ने कब्जा कर लिया। इमदादी जहाज पर मौजूद अफराद गिरफ्तार। हंटला नामी इमदादी जहाज इटली से बच्चों के लिए खुराक अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। बहरी जहाज पर सवार 21 रुकनी अमले में डॉक्टर्स, इमदादी रजाकारों और अरकान पार्लियामेंट सवार थे। फ्रांस से मुंतखब यूरोपियन पार्लियामेंट की रुकन इमा फरियोवी भी इमदादी जहाज पर सवार थी। फ्रीडम फोटिला कोलिशन का कहना है कि गजा में फाका कशी पर मजबूर फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचा कर रहेंगे। गजा में बारूद के बाद भूख जिंदगियां निगलने लगी। गजा में भूख से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 127 हो गई। 85 बच्चे शामिल। 9 लाख बच्चे गजा में खुराक की किल्लत का शिकार। गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर सहूनी फौज के हमले। मजीद 17 फलस्तीनी लुत्मा अजल बने। इसराइल ने इमदाद के इंतजार में खड़े 24 फलस्तीनियों को भी शहीद कर दिया। खान यूनिस, जबालिया, अल बुरीज, दीर अल-बला, गजा सिटी और दीगर इलाकों में फ़िज़ाई हमले। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 59,733 हो गई। इसराइल को आलमी सतह पर एक मरतबा फिर हजीमत का सामना। हमास के खिलाफ इमदाद की चोरी का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। कोई सबूत नहीं कि हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद बाकायदगी से चुराई। इसराइली फौजी हुकाम का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत गुज़िश्ता 2 साल से हमास पर इंसानी इमदाद की चोरी का इल्ज़ाम लगाती रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि गजा में भूख के बाइस यौमिया अमवात हो रही है। आपके रिजर्व जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रीबिल्डिंग एंड एज ए सेड कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम PMLN अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें। स्टेबिलिटी आ चुकी है। मैक्रो इंडिकेटर्स आप जो मर्जी उठा ले अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पाकिस्तानी मईशत को टॉप 20 में लाना हमारा मिशन। PTI का दौर मजीद 6 माह चलता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर 16 माह PDM की हुकूमत रही। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, डिफॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क का सरमाया करार दिया। कहा
हुकूमती कोशिशों की बदौलत मईशत में नुमाया बेहतरी आई है। डॉक्टर आफिया से मुतालिक अपने बयान की वजाहत की बोले, आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। नून लीग की हुकूमतों के अदवार में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें की गईं। तेज रफ्तारी और गफलत एक और हादसे का सबब बन गई। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस चकवाल के करीब खाई में जा गिरी। खौफनाक हादसे में 8 मुसाफिर जाँ बहक, 18 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम और जख्मी मुसाफिरों के मुताबिक ड्राइवर को तेज रफ्तारी पर मुसलसल मना किया गया। ड्राइवर ने किसी की ना सुनी। तेज रफ्तारी के बायस बस का कंट्रोल खो दिया। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर कलर कहार और DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से माहीगीरी के लिए जाने वाले माहीगीर गवादर के खुले समंदर में अलमनाक हादसे का शिकार। कश्ती डूबने से कई खानदान उजड़ गए, जिनमें बाप बेटा भी शामिल थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लाशें निकाली गईं। एक माहीगीर मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गया। डूबने वाले माहीगीरों में से 2 की लाशें कराची पहुंचा दी गईं। 3 लाशें गवादर के ईदी सर्द खाने में मौजूद। कराची में एक और खौफनाक ट्रैफिक हादसा। बगिया किला के रईस गोट में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 अफराद जाँ बहक। दोनों की शनाख्त समीर और सज्जाद के नाम से हुई है। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची को लूट का माल समझकर नोचा जा रहा है। शहर में कुछ भी हो जाए, कराची वालों की दादसी करने के लिए कोई आगे नहीं आता। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि लोग डंपर्स, बिल्डिंग्स गिरने और वारदातों में मर जाएं, सूबाई हुकूमत पर कोई असर नहीं होता। गिलगित बल्दिस्तान में सैलाबी तबाहकारियां और रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। चलास की हुदूद में दरियाए सिंध से एक नामालूम खातून की लाश बरामद। तर्जुमान गिलगित बल्दिस्तान हुकूमत के मुताबिक लाश शराय बाबूसर में बहने वाले सयाहों में से किसी की हो सकती है। सैलाबी तबाहकारियों से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। सैलाब से 20 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ।